दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। आम आदमी पार्टी जहां भी सत्ता में आती है वहां उसकी लोक लुभावन योजनाएं सुर्खियों में आ जाती हैं। ये भी एक तथ्य है कि आम आदमी पार्टी जिस राज्य की सत्ता हासिल कर लेती है वहां के राज्यपाल से उसका सीधा टकराव शुरू हो जाता है और तनातनी बनी रहती है। दिल्ली और पंजाब इसके उदाहरण हैं। अब आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस से गठजोड़ करके चंडीगढ़ नगर निगम की सत्ता पर काबिज हुई है, तो यहां उसकी फ्री पानी और फ्री पार्किंग की योजनाएं चर्चा में है। 2 दिन पहले मेयर कुलदीप कुमार ने चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक बुलाकर चंडीगढ़ के हर घर को 20,000 लीटर पानी प्रतिमाह मुफ्त देने और चंडीगढ़ के बाजारों में वाहनों की पार्किंग को फ्री करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। लेकिन इन दोनों प्रस्तावों को जमीन पर लागू करने का अंतिम फैसला चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, जो कि पंजाब के राज्यपाल भी हैं, उनको करना है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसका चंडीगढ़ के प्रशासक यानी पंजाब के राज्यपाल से टकराव शुरू हो गया है। कल एक कार्यक्रम में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मेयर कुलदीप कुमार के सामने ही उनकी इन योजनाओं को लेकर कुछ सवाल खड़े किए और इन दोनों योजनाओं को व्यवहारिक नहीं बताया। आज मेयर कुलदीप कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने राज्यपाल पर मेयर का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही कुलदीप कुमार ने कल के इस कार्यक्रम को लेकर चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर पर एक ऐसा आरोप लगा दिया जिसने चंडीगढ़ में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। मेयर कुलदीप कुमार ने कहा कि उनके बोलने के बाद जब स्टेज पर बोलने के लिए सांसद किरण खेर आई तो उन्होंने माइक को सैनिटाइज कराया। कुलदीप कुमार का कहना था कि चूंकि वो एक दलित परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए सांसद किरण खेर ने उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया है और यह सांसद किरण खेर की मनुवादी मानसिकता का परिचायक है। अब इस पूरे मामले को लेकर चंडीगढ़ की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है। क्या इस पूरे मामले को इस तरह देखा जाए कि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए चंडीगढ़ में एक दलित कार्ड खेल दिया है, और अगर ये दलित कार्ड खेल दिया है तो ये भाजपा पर कितना भारी पड़ेगा, इन सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे अपने एक विशेष पैनल के साथ। इसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश प्रवक्ता नरेश अरोड़ा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी भी हैं। इसके अलावा इस चर्चा में मेरे साथ हैं कांग्रेस की पूर्व मेयर कमलेश बनारसी दास। इसके अलावा मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुनील कुमार टाक, जो कि आम आदमी पार्टी के एससी मोर्चा के चंडीगढ़ प्रदेश पूर्व महासचिव रहे हैं। आप सभी का ए न्यूज ऑफिस पर स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं चलता हूं कमलेश बनारसी दास जी के पास। कमलेश जी, चूंकि आप भी एक दलित परिवार से आती हैं और बहुजन जो एक
बहुजन काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसकी भी आप सदस्य हैं और अनुसूचित जाति के कोटे से ही आप मेयर भी रही हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती हैं? क्या ये पूरा मामला एक दलित मेयर के अपमान का मामला है या केवल या कोई स्टंट है ये? जी कमलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप म्यूट हैं। लगता है कमलेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं चलता हूं सुनील कुमार टाक जी के पास। सुनील जी, जी आप भी सर। चूंकि आम आदमी पार्टी एससी मोर्चा के चंडीगढ़ प्रदेश महासचिव रहे हैं, जी तो आप क्या इस पूरे मामले को एक दलित मेयर के अपमान का ही मामला समझते हैं या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पॉलिटिकल कोई स्टंट है। आप देखेंगे कि चंडीगढ़ प्रदेश में नहीं, जहां जहां भाजपा की जो सरकारें हैं, वहां पर दलितों के साथ हमेशा अत्याचार होता आया है। आप हाथरस ले लीजिए, आप उन्नाव कांड ले लीजिए, आप मणिपुर में देख लीजिए क्या हो रहा है महिलाओं के साथ। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां पे दलितों के साथ ये अत्याचार होते रहते हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं है कि इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, वो नहीं है कि कोई पॉलिटिकल हम मुद्दा बना रहे हैं। एक मेयर, जो मेयर है वो चंडीगढ़ का फर्स्ट सिटीजन है। अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है और सांसद किरण खेर मैडम अगर ऐसी सोच रखती हैं कि एक दलित के हाथ का माइक वो नहीं पकड़ना चाह रही हैं, उसे सैनिटाइज करवा रही हैं, तो वो गलत है। कोई इसमें पॉलिटिकल हमारी तरफ से कोई मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। जो है, जो सबके सामने है, जो सबने देखा है, वो मेयर साहब ने बताया है कि उनके साथ क्या हुआ है। और आज की डेट में इसमें हर दलित, जितना भी दलित वर्ग है, वो खुद को ठगा महसूस कर रहा है। तो कमलेश जी, थोड़ा मैं आपसे सवाल कर रहा था कि ये पूरा मामला, चूंकि आप भी एक अनुसूचित जाति के कोटे से मेयर रही हैं और आपने भी इस तरीके के कई कार्यक्रम अटेंड किए हैं और एक मेयर के रूप में किए हैं। कुछ इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन ये जिस तरीके की घटना का जिक्र कुलदीप कुमार ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, क्या आपको ये लगता है कि ये केवल एक दलित के या दलित मेयर के अपमान का ही मामला है या फिर ये कोई एक दलित कार्ड खेला जा रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए नीरज जी, ये कोई दलित कार्ड नहीं है, ठीक है। और न ही कोई चुनाव को लेकर ऐसा कोई स्टंट किया जा रहा है। ये तो मैडम की मानसिकता ही ऐसी है कि वो सबके साथ गलत व्यवहार करती हैं। जैसा अभी सुनील ने बताया रोज फेस्टिवल का, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले इन्होंने एक हल्लो माजरा के लोगों के बारे में क्या बोला था कि उनको चित्र पढ़ने चाहिए। मतलब इनको बोलने की ही समझ नहीं है। कहने को तो इतने बड़े कलाकार हैं, तो पर इनको एज ए सांसद इनका जो रवैया है वो किसी के भी लिए अच्छा नहीं है। जनता को इन्होंने मतलब कि अपमान करने का शायद इन्होंने ठेका ही ले लिया है, इस तरह का वो करती हैं। बल्कि जो आज मेयर के साथ जो कल किया है इन्होंने, वो बहुत ही घटिया और गलत सोच का उन्होंने प्रदर्शित किया है। मैं इसका बहुत विरोध करती हूँ कि एज ए सांसद आप बताइए कि उन्होंने सैनिटाइज करने का मतलब ये कि इनकी आज भी मानसिकता वही है। आज भी मानसिकता इनकी मनोवादी है। आज भी ये दलितों को छुआ नहीं पकड़ सकते। सुना था हमने कि दलितों का जहाँ से दलित निकल जाए उसके आगे से वो झाड़ू मार देते हैं या हटा देते हैं, वो कर देते, तो सुना था किस्से कहानियों में। लेकिन आज भी आजादी के इतने साल बाद भी अगर ऐसे लोगों की मानसिकता यही है, सोच यही है, तो इन आप बताइए इनका क्या क्या इलाज है। और जैसे आपको मालूम है ये सिर्फ यही नहीं हो रहा है, ये बीजेपी वालों वाले जो हैं, मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम जो बीजेपी के लोग हैं वो ऐसा ही करते हैं। दलितों के साथ ऐसा ही व्यवहार हो रहा है। आप देखिए ना, जब ये रामनाथ कोविंद जी थे, ठीक है, ये गए थे वहां पर पुष्कर जी में, इनको मंदिर में नहीं घुसने दिया। राम मंदिर का जो हुआ था वहां पर नहीं इनको आने दिया। अभी मैडम द्रौपदी जी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके साथ क्या हुआ। पार्लियामेंट का इनोग्रेशन हुआ, उसमें उनको नहीं बुलाया गया। मतलब इनके अंदर ये भावना है कि दलित है उसको एक तरफ रखो,
तो ये संविधान को भी नहीं मानता है। ये तो शुक्र है कि बाबा साहब का कि इन्होंने संविधान में प्रावधान कर दिया ताकि हम लोग यहाँ आ सके और हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, और इन पोजिशनों पे आ सके हैं। अदरवाइज तो इनका बस चले तो संविधान को भी अब बदल देंगे और उसके अंदर जो हमारा जो आने का जो मौका है, अपनी आवाज रखने का जो मौका है, वो भी खत्म हो जाए। तो ये नहीं बहुत ही निंदनीय है। नहीं, ये देखिए तो कमलेश स्टंट जी नहीं है, ये अपमान किया है उन्होंने सरासर मेयर की कुर्सी का, मेयर का, ओहदे का और समाज का, हर दलित का। कमलेश जी, आप भी एक महिला हैं और सांसद किरण खेर भी एक महिला हैं, तो अ, उनकी भावना शायद, क्योंकि वो कोरोना काल से खुद को बहुत प्रिकॉशंस लेकर जो वो चल रही हैं, और कई चूंकि उनकी उम्र भी इस तरीके की है अब कि उनको प्रिकॉशंस लेने भी चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि मतलब एक जो उन्होंने किया, शायद वो उसी दिशा में उनका एक ये प्रयास रहा होगा, ना कि शायद अपमान करने की कोई मंशा रही होगी? देखिए नीरज जी, अब आप इसको कुछ भी कहिए, अगर उनकी ऐसी मानसिकता नहीं है तो पब्लिक के लिए आके वो माफी मांगे और बोले कि मैंने ऐसा सोच के नहीं किया और मैं मेडिकली अनफिट हूँ जिस वजह से मैंने ऐसा किया है। कोरोना खत्म है, बहुत देर हो चुकी है, ठीक है। और जैसे अभी इन्होंने बोला, ठीक है, अगर वो वाकई बीमार है, नहीं आ सकती तो पब्लिक मीटिंग में जाती ही क्यों है? पहले वैसे तो जनता को मिलती कम है, अगर आ भी गई है तो ऐसा अपमान कर देना, जब आई हैं तब तब अपमान करना, ये बीमारी के आड़ लेके जो ये करते हैं गलत है। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया। मैं जो सीधे नरेश और जो नरेश जी के पास जाता हूँ। नरेश जी, सांसद किरण खेर को लेकर क्या ऐसी जो है मतलब वजह है कि जब भी कभी भी चंडीगढ़ के किसी प्रोग्राम में जाती हैं, तो उनको लेकर एक विवाद बन जाता है। वो कभी कुछ ऐसा बोल देती हैं जिसको चंडीगढ़ के लोग जो मतलब उसको ठीक नहीं मानते, लोग उसको नागवार मानते हैं। फिर जब अब कल के अब वो प्रोग्राम में गई, तो एक नया विवाद खड़ा कर दिया कि साहब इसको माइक को सैनिटाइज ये करा दिया। तो किरण खेर को लेकर जो मतलब क्यों इस तरीके की चीजें बार बार सामने आती है? किरण खेर जी, पहले मैं ये दोनों अपने पैनलिस्ट हैं उनके सवालों का जवाब देना चाहूंगा। नीरज जी, जो ये एक कोशिश कर रहे हैं मुद्दा खड़ा करने की, दलित वर्सेस एक जनरल कैटेगरी के लिए, ये इनको इस चीजों से बचना चाहिए। समाज को बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया जा रहा है, इन सब चीजों को दूर करने की कोशिश हो रही है। सबने मिलके काफी चीजें खत्म की है, समाज अब एक रूप में हो रहा है। राजनीति में इसको अब जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों मेरे पैनलिस्ट ये मान चुके हैं और सब ये जग जाहिर था कि किरण खेर जी हाइजीन को बड़ा प्रेफर करती हैं ड्यू टू हर मेडिकल इश्यूज, क्योंकि सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, पीछे भी वो काफी बीमार रही। मुंबई में उनका ट्रीटमेंट लगातार चलता रहा। रोज फेस्टिवल में अनिंदिता मित्रा जी जो कमिश्नर हैं, उनको भी स्पेशल उन्होंने अंडरलाइन करके कहा था कि आप मास्क पहनिए, वो कोई दलित कैटेगरी से नहीं आती हैं। ऐसे ही उन्होंने माइक को सैनिटाइज किया, उसके पीछे कोई और कारण नहीं था, सिर्फ हाइजीन था। तो इनको अपनी बात से ही खुद ही समझ आ गई। ये रिकॉर्डिंग अगर कोई सुनेगा, कोई भी व्यक्ति, तो वो कहेगा कि हंसेगा इन बयानों पे कि एक तरफ ये कमिश्नर की बात को भी मान रहे हैं कि उसको भी कहा था कि आप मास्क लगाइए, और अब अगर ये सैनिटाइज किया तो लोग हंसेंगे। आप लोग कृपया इस बयान से बचिए। और उनकी बातों को क्यों कहूं, ये घुमा फिरा के फिर बीजेपी की बात पे आ जाते हैं। अगर बीजेपी का मैं कहूं तो जितना समाज के लिए, एससी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज तक किसी ने नहीं किया। मेरी बड़ी बहन
कमलेश जी बैठे हैं। कमलेश जी अभी ये कह रहे थे कि बाबा साहब को ये मानते हैं, बाबा साहब का अपमान किया, ये वो किया, सब इन्होंने किया, पर कृपया ये कांग्रेस के समय का बताएं, मैं याद करा देता हूं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे को ऐसी मोर्चा में समाज की सेवा करने का मौका मिल रहा है एज ए प्रभारी के तौर पे। सबसे बड़ा अपमान तो बाबा साहब का कांग्रेस ने किया बहन जी। मैंने भाई और साहब नेहरू के बाबा सामने, साहब का नहीं बोला, नेहरू मैंने बोला कि न- आपने हमारे समाज का करा है, बाबा साहब का मैंने नहीं बोला। बाबा साहब आप आपने अपने आप जरा, मैंने ये नहीं बोला कि बाबा साहब का अपमान किया है। मैंने कहा अगर बाबा साहब ना होते तो हमें ये सम्मान ना मिलता, हमें ये जगह ना मिलती, हम बन के ना आते, ना हम बोल पाते, ये बोला मैंने आपको। बाबा साहब का अपमान बहन जी कांग्रेस के नेहरू जी के सामने भी हुआ है। मैं आपको घटना याद करा नहीं, देता आप हूँ। ये कहना देखिए भाई साहब, ऐसा है कि आप ये मैं कहना मैं चाहते हैं बता कि रहा हूँ, हमने आप जो स्टेब्लिश गलती करना की चाह है। रहे हैं, कांग्रेस कांग्रेस तो वो करती आई है। कांग्रेस भाई का तो साहब अब काम ही आप है भी वही, अगर फूट मान लीजिए डालो। आप ये कहते हैं कांग्रेस करती आई है तो आप भी करेंगे, आप हम भी तो करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल तो नहीं आप कर करेंगे, रहे हो, आप कर रहे हो ना। बिल्कुल नहीं। बताइए आज ना। आप बताइए, आपकी पार्टी तैयार है माफी मांगने के लिए? मैडम ने जो किया है, क्या उस अरे जगह को, मैडम ने उस किया जगह कुछ को नहीं, किस सैनिटाइज, लिए माफी मांगेंगे? अपना नरेश जी आप स्वास्थ्य मुझे ये ठीक बताएं रखना कि जिस जगह पर सबका मैडम बैठी अधिकार थी, है। माइक को सैनिटाइज किया, तो जिस जगह मैडम बैठी थी क्या उस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया था? अरे उन्होंने माइक हाथ में पकड़ना होगा, ऐसे इशू नहीं बना। आपने खुद ऐसे माना कि नहीं, माइक को कमिश्नर को भी पकड़ना उन्होंने होता है तो डांटा था। बैठना भी होता है। देखो अरोड़ा जी, उस जगह पे बैठना भी होता है, उस एरिया को भी सैनिटाइज करना चाहिए था। क्यों? बैठने से क्यों सिर्फ माइक से देखो ही मेरे को, उनको मैं ना, कीटाणु आएंगे वैसे आप नहीं। आप समझ रही हैं कि आप क्या कह रही हैं। बैठने से उनके आप ये कोरोना काल में सब समझ चुके हैं, मुझे डॉक्टरी बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी इस बात को समझ जाएगा कि माइक में और बैठने में कितना अंतर है। सिर्फ भैया माइक वहां पे बैठे भी तो डिस्कस थे ना करने का लोग, कोई फायदा नहीं। आप ये समाज को मत बांटिए, ये हम भी अच्छा नहीं बांटे, है ये। आप लोग और बीजेपी की पार्टी में लोग रह इस रहे बात हैं। को समझ रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। हम अगर राजनीति अगर कर रहे अपमान हैं, वाली बात आप लोगों करें, की वजह से ये अपमान समाज वाली बदल बात रही करें, है। अभी आपने रामनाथ कोविंद जी की बात की। क्या रामनाथ कोविंद जी से बड़े हो गए केजरीवाल और भगवंत मान? जब वहां पे एमसी ऑफिस में आपने उनके फोटो हटवा के साइड लगवा दी और भगवंत मान केजरीवाल के लगवा दिए, आपको तब क्यों नहीं समाज आप याद अपनी आया? गलती को किसी और से नहीं नहीं, कैसे, पनिशमेंट क्या करिए। किसी और से आप कैसे? बताइए, आपकी सपोर्ट आपने किया कभी हुआ मेयर सोचा, है, आप ऐसे आपका बोल रहे हो, सपोर्ट किया हुआ आपने कभी मेयर है। सोचा कि हमारे इस जगह का केजरीवाल सम्मान को और नहीं होगा? भगवंत मान का फोटो उनसे आरएसएस वालों की फोटो क्यों लगी हुई थी वहां पे? आरएसएस वालों की फोटो क्यों लगी हुई थी? वो सबसे लोग किसी पहली संवैधानिक पद पे बार नहीं थे। कानूनी तौर पे आरएसएस वाले के लिए 2016 कानूनी तौर पे में तो आरएसएस जिस वालों दिन की फोटो हमारा थी। पहली बार मेयर हेगड़े बना, जी की भी फोटो नहीं तो होनी चाहिए बाबा थी वहां साहब पे। की फोटो लगाने के बाद हमारा मेयर कुर्सी पे बैठा था, और आप लोगों का मेयर बैठ रहा है भगवंत मान की फोटो लगा के। क्या कंपैरिजन है बाबा साहब का और भगवंत मान का? क्या कंपैरिजन कर रहे हैं आप? वो उनकी पार्टी हेगड़े का साहब नेता क्या का है, क्या उनको बराबरी है लगा क्वालिफिकेशन बहन जी था? सकता है। आपके और बाबा अगर साहब आप की? अपनी पार्टी के नेताओं की हेगड़े लगा सकते हो, आरएसएस वालों की फोटो आरएसएस क्यों के लगी हुई लोगों थी की मेयर लगा ऑफिस सकता, में? तो उन्होंने लगा ली तो क्या गलत है? आरएसएस के लोगों की क्यों फोटो क्या लगी थी? लगा दिया? उनका क्या क्या योगदान करे? था सर? मैं ये कह रही हूँ, हेगड़े आप साहब अपने की फोटो नेताओं क्यों की लगी लगा हुई लेते, थी? उन्होंने भी लगा ली, क्या फर्क पड़ा? अरे तो अरे उनके हटा के अपना रामनाथ कोविंद जी की हटा के उनकी लगाएंगे? आप मुझे ये बताइए, रामनाथ जो कोविंद उन्होंने की किया था क्या आपने क्या बराबरी किया? है? लगी हुई है सर। और बात कर रहे हैं आप माइक को द्रौपदी सैनिटाइज मुर्मू करने की भी की, फोटो क्या लगी चीज हुई, से द्रौपदी डिस्कस कर रहे हैं हम मुर्मू की लोग? भी फोटो सुनना लगी हुई चाहिए। है। आप बताइए कि आपने बीइंग उसका एससी का मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते या प्रभारी होने के नाते, क्या कभी आपने ऐसी घटनाओं का विरोध किया अपनी पार्टी के अंदर कि ये गलत है? आपने कौन सी? द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, आपने अपने विरोध किया पार्टी के अंदर? क्या आपने उसकी सामाजिक तौर सारी, पे वो कहा? देखिए, अगर अगर उस देखिए, पर डिबेट जिस दिन करेंगे ना, आपको मैं इस बताऊं पूरे क्यों नहीं मामले को, बुलाएंगे। मैं इस पूरे मामले, डिबेट्स में नहीं नरेश आई जी, होगी, नरेश वो जी, सारी क्लियर हुई है चीजें। नरेश जी, नरेश जी, आज जिस बात के लिए जो हमारी मीटिंग शुरू हुई है, आप उस बात का कमलेश जवाब जी, दीजिए। आप इसी कमलेश जी, तरह भटकाइए। अब एक मैंने मिनट, कहा, आपने खुद दे दिया कमलेश जी कमलेश जी, जवाब। एक मिनट, मैंने आपने कहा कि खुद आप जवाब अपमान दिया, करते हैं। आपने खुद जवाब मैं दिया कि आपको रोज अपमान कमलेश नहीं जी, करता, अगर आप मेयर अपमान ऑफिस कर में रहे हैं। जाएंगे ना तो फेस्टिवल कमलेश जी, आपने सुनील जी, जिला मित्र को भी बोला, कमिश्नर को भी बोला, आपने मोदी खुद जी की जवाब भी दिया। फोटो कमलेश जी, लगी सुनील हुई जी, है मेयर मैं ऑफिस आऊंगा में। सबके पास, एक एक बार आऊंगा, आप बताइए मैं सबसे नरेश बात जी, करूंगा, सबका मैडम जो को ये नंबर आएगा अधिकार है कि आप आपको आप जवाब देने की जरूरत है, आपने कौन खुद सा जवाब अधिकार दिया। मिला है मैडम को कि आके आप अपमान कर रहे आप हैं? उस पर राजनीति कर रहे हैं, आपको जवाब आप राजनीति देना तो भाई पड़ेगा।
जब ये वीडियो लोगों में जाएगी कि आपने कौन सा खुद जवाब दिया तो, और आप क्या स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, आप दोनों पैनलिस्ट क्या स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, आप लोगों को बरगला रहे हैं, आपने खुद जवाब दिया। वो तो स्वर्ण जाति से आती है ना कमिश्नर साहिबा, फिर मैं ये कहती क्यों हूँ, ऐसा अपमान कर रहे हैं आप? करने का ठेका आपकी मैडम ने लिया है क्या? आप झूठ बोलने का, आप दोनों या चीजों को लोगों मिक्स अपमान कर रहे करने हैं। का एक साइड आप मैं- कर रहे हैं, मैं एक आप- तरफ आप कर रहे हैं कमलेश कमलेश जी जी कि उन्होंने दलित मेयर का अपमान किया, एक तरफ कह रहे हैं वो ऐसे कमलेश करते जी हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? कमलेश जी आप मेरी आवाज सोचिए, आ रही है आप आपको? क्या कहना चाहते हैं? हाँ नीरज जी, आ रही है। आपको समाज में जवाब देना है। आप मेयर आप रह चुके देखिए, हैं, आप इतने नहीं, नहीं, ऊंचे पदों पे रह चुके हैं कि आप लोग ऐसी बात करेंगे। मुझे आपसे तो बहन जी नहीं उम्मीद थी कि आप लोग इतनी देखिए कच्ची यहाँ बात करेंगे। हम ना देखिए बोले कि यहाँ हमारे किसी व्यक्ति के आप साथ बोलिए, आपको तो लोग कल को सुनना चाहते हैं। नरेश जी, अगर आप कल को बोलिए, आपका आप अपमान होगा, आपको लोग कमलेश सुनना आपके चाहते हैं, साथ बड़े तो लीडर है नहीं शहर के, किसी पर आप व्यक्ति ऐसा के करेंगे, तो कमलेश ऐसा बहुत करेंगे, करेंगे। अपनी बात को खुद काटेंगे। कमलेश जी, मैं एक बात कर रहा हूँ नरेश जी, देखिए, इस तरीके के शोर शराबे और झगड़े के लिए तो मीडिया के और दूसरे माध्यम हैं, लेकिन यहाँ हम एक स्वस्थ चर्चा करने के लिए बैठे हैं, और एक उस विवाद पर एक हम केवल चर्चा करने बैठे हैं, बहस करने नहीं बैठे, हम झगड़ा करने नहीं बैठे हैं। हम जो है लोगों को वो सही बात बताने के लिए बैठे हैं, वो सही बात समझाने के लिए बैठे हैं, जिससे किसी तरीके की विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जिस व्यक्ति से हम सवाल कर रहे हैं, वो व्यक्ति अपनी बात रखे, और दूसरा व्यक्ति जब उसका नंबर आए तो वो अपनी बात रखे। तो नरेश जी, दरअसल मेरा आपसे सवाल ये था कि मैडम किरण खेर इस चंडीगढ़ के अंदर जब भी किसी कार्यक्रम में आती हैं, हमेशा विवाद होता है। कभी उनके बोलने से होता है, कभी उनके किसी बयान से होता है, कभी उनके किसी कृत्य से होता है। इसकी क्या वजह है? ये ऐसा होता क्यों है? देखिए, ऐसा है भाई साहब नीरज जी, हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है। वो राजनीतिक परिपाटी से नहीं आते, वो जिस ग्लैमर की दुनिया से आते हैं, वहां पे बातचीत के और भी हो सकता है कि उनको घुमा फिरा के बात नहीं करनी आती, उनका स्वभाव खुलेपन वाला है, परंतु उनकी मंशा कभी ऐसी नहीं रही कि किसी को चोट लगे। उम्र का भी उनका है ऐसा, थोड़ा सेहत का भी ऐसा, तो सबको प्रेम से वो बात करते हैं, मजाकिया लहजे में बात करते हैं, तो उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। वो बड़े सेवादार परिवार से आते हैं, चाहे अनुपम खेर जी हो या वो खुद भी हो, जिस पार्टी में वो काम कर रहे हैं उस पार्टी का भी अपना एक आपको देखना चाहिए कि कितनी सेवा भाव रहती है। जिन भी लोगों के साथ है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको ऐसे ऑपोजिशन उसको हवा देता है, और उन्होंने समय समय पे अपनी बात को रखा भी है। सुनील जी, मैं आपके नरेश पास जी आता सेवा हूँ। भाव के साथ गालीबाज भी जोड़ देते। जसबीर सिंह लाडी जी के साथ क्या किया था उन्होंने सदन में, कितनी गालियां निकाली थी। मैं आ रहा हूँ सुनील जी, आपके पास आ रहा हूँ। सुनील जी, उस समय तो ना और वीडियोस भी आई थी, अगर उन पे भी चर्चा करें। महिला को आप देखिए, महिला को भी उन्होंने गालियां दी थी, आप ये देखिए, आप लाडी को समझाइए। फिर तो वीडियो फिर आप सुनील सारी जी, देखिए। मैं आपके पास आ रहा नहीं हूँ। देखी तो मैं भेजूंगा, नीरज जी को भेजूंगा, नीरज जी को कहूंगा वो आपको भेजे, सारी सुनिए। सारी खैर, वीडियोस है नहीं, सर, हमने सब देखा है। कहाँ से प्रोवोकेशन नहीं शुरू सुनिए हुआ सर, था। नहीं देखिए, नहीं, शुरू कहाँ से हुआ, अंत कहाँ से हुआ, अलग विषय है भाई साहब। सुनील लाडी जी, जी सुनील के जी, मुंह से जो सब निकला या और नेताओं के, तो वो सब कुछ रिकॉर्ड में है भाई साहब। सुनील जी, विवाद को तो जितना खींचा जाए उसके लिए आरोप प्रत्यारोपों की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। उसको खींचने के लिए खूब आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप गड़े मुर्दे आप 10 साल पुराने भी ला सकते हैं, 15 साल पुराने भी ला सकते हैं। लेकिन सवाल इस समय मुख्य मुद्दा ये चल रहा है कि आम आदमी पार्टी कहती है कि हम चंडीगढ़ की लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, और चंडीगढ़ के लोगों को वो देना चाहते हैं जो उनको नहीं मिला। वो चाहते हैं कि हम यहाँ के हर घर में 20,000 लीटर मुफ्त पानी भिजवाएं।
हर महीना, और चंडीगढ़ के बाजारों में लोगों को वाहनों की पार्किंग फ्री मिले। आपने, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके नगर निगम में आपने सत्ता हासिल कर ली और इन दोनों प्रस्तावों को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पास कर दिया। लेकिन अब आपका जो है उद्देश्य इन दोनों योजनाओं को लेकर कोई विवाद खड़ा करना होना चाहिए, या फिर ये दोनों योजनाएं चंडीगढ़ के प्रशासक के साथ, क्योंकि इन योजनाओं को लागू करने का जो अंतिम फैसला है वो उनके हाथ में है, तो उनके साथ तालमेल बनाकर या उनके साथ बैठकर या उनके साथ बातचीत करके इन दोनों योजनाओं को चंडीगढ़ में धरातल पर लाना चाहिए, या फिर केवल उनके साथ टकराव करके एक और विवाद खड़ा करके उसको योजनाओं को एक तरीके से पीछे धकेल के और एक नए तरीके से पॉलिटिकल माइलेज की कोशिश करनी चाहिए। सर देखिए, शहर की जनता वोट करती है पार्षदों के लिए, ठीक है। पार्षद जब चुने जाते हैं तो निगम सदन में जाते हैं, तो शहर की जनता के लिए जो भी मुद्दे बनते हैं वो पहले निगम सदन में ही बनते हैं ना। वहां पे वो एजेंडा आया, वहां से पास हुआ, उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए ना कि अगर 20,000 लीटर पानी फ्री हो जाएगा और 24 घंटे पानी अगर फ्री कर, जो योजना भाजपा चाह रही है चलाना, उससे पानी का मिसयूज ही होगा सर। सबको पता है कि कितना मिसयूज होगा। ये 20,000 लीटर पानी है, 20,000 लीटर, और ये तो 40,000 करने की बात कर रहे थे। इन्होंने बोला है कि 40,000 लीटर पास फ्री करो, हम तो फिर भी 20,000 लीटर दे रहे हैं। और जो हमारे गवर्नर साहब है, उन्हें भी शहर की जनता के लिए थोड़ा सोचना चाहिए और इस मुद्दे को जो ये एजेंडा है इसको पास करना चाहिए। लोगों को सहूलियत होनी चाहिए। 20,000 लीटर पानी कोई गरीब, नहीं, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली लेकिन है उसके लिए जो है बहुत जरूरी है। और फ्री लेकिन पार्किंग का सुनील सर जी, ऐसा है कि फ्री पार्किंग तो लेकिन सुनील जी, मेयर कुलदीप कुमार ने तो जिस तरीके के आज आरोप लगाए हैं, उससे तो प्रशासक के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है और उनके साथ एक नया विवाद खड़ा कर लिया है। जैसे कि पंजाब में भगवंत मान सरकार ने ये राज्यपाल के साथ जो टकराव मोल ले लिया, जिस तरीके से दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार ने जो एलजी के साथ जो तनातनी बढ़ा ली, इसी तरीके से चंडीगढ़ के मेयर ने अब जो चंडीगढ़ के जो प्रशासक है और पंजाब के राज्यपाल हैं, उनसे जो है जो सीधे सीधे जो है ये दो दो हाथ करने का ये ऐलान कर दिया। तो क्या इन इन चीजों से, इन बातों से चंडीगढ़ का भला होगा, या फिर इन बातों को तूल न देकर, इन सब विवादों को ज्यादा हवा न देकर चंडीगढ़ के लोगों का भला होगा? उनके पास ज्यादातर पार्षद चाहते हैं ना, उनकी वार्ड के लोग चाहते हैं, ज्यादातर पार्षद चाहते हैं कि फ्री पानी हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो गवर्नर साहब है उन्हें पास करना चाहिए ये मुद्दा। हमारी तरफ से कोई विवाद शुरू करने की कोशिश नहीं की, ना हमारी तरफ से कोई विवाद है ऐसा। उन्होंने वही कहा जो उन्हें सही लगता है, मेयर साहब ने वही कहा, कुलदीप जी ने वही कहा जो उन्हें सही लगा। और जो उनके साथ हुआ, जो सांसद मैम ने उनके साथ किया, उन्होंने कहा। हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं है सर, हम कोई विवाद नहीं करते। ना हम दिल्ली में विवाद चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के साथ, ना पंजाब में विवाद चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि लोगों की भलाई के काम हो, ठीक है। सरकार, जनता सरकारें चुनती हैं सर, गवर्नर साहब को नहीं चुनती है। ठीक। गवर्नर साहब को जो चुनते हैं वो सेंटर से आते हैं। जनता, अगर जनता के मुद्दे बीच में जाके नेता ही चुनते हैं ना सर, नेता अपने लेके आते हैं। ठीक बात है। जो कमलेश जी, क्योंकि आप भी मेयर रही हैं और 2 बार मेयर रही हैं, तो चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ के विकास कार्यों के लिए मेयर की भूमिका आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, और आपके कार्यकाल में चंडीगढ़ में बहुत विकास कार्य हुए भी, लोगों ने देखा भी। आप शायद ये सब चीजें लोगों को तभी दे पाई होंगी
जब आप प्रशासन और प्रशासक के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाकर आप चली होंगी। आपको अब क्या लगता है कि अगर आज आप दोबारा से नगर निगम की सत्ता में हैं, तो किस तरीके से आपको प्रशासन और प्रशासक के साथ अपना तालमेल बनाकर चंडीगढ़ के लोगों का भला करना चाहिए? देखिए नीरज जी, प्रशासक के साथ बात करना कोई वो नहीं है कि नहीं तालमेल होना चाहिए। तालमेल कोई पर्सनल किसी व्यक्तिगत काम के लिए नहीं है ना? प्रशासन भी जो है वो जनता के लिए है, और जो नगर निगम है वो भी जनता के लिए है, और जो काउंसलर है वो भी जनता के लिए है। क्या होता है कि जनता की जो ज़रूरतें हैं, जनता चुने हुए नुमाइंदों को बोलती है कि हमारी ये समस्याएं हैं, आप इनका समाधान करें। ठीक है? नेता जो होता है वो जनता और प्रशासन के बीच का एक कड़ी होती है, जिसको जिसको दोनों के बीच में बैठकर फाइनल करना पड़ता है कि, क्योंकि हम कुल मिला के सरकार जो प्रशासन है किसके लिए चला रहे हैं, सरकारें किसके लिए चला रहे हैं, राज किसके लिए हो रहा है, जनता के लिए। कानून किसके लिए बनाने, जनता के लिए। सुविधा किसको देनी, जनता को देनी है। ठीक है? तो क्या फर्क पड़ता है, अगर प्रशासन को चाहिए कि जो एजेंडा इन्होंने भेजा है फ्री पार्किंग का और पानी का, तो बेहतर यही होता पब्लिकली या वहां पर बोलने की बजाय उनको बोलते हैं भी आपने एजेंडा भेजा है, आप आइए, आके जरा मुझे डिटेल बताइए कि किस तरह से आप चाहते हैं। ठीक है? और वो उसके अगर जो इन्होंने प्लान किया होगा वो बता देते। बेहतर ये होता है कि उनको बुलाकर बैठ के बात करें, ना कि वहाँ फंक्शन में पूछना तो या एजेंडा रिजेक्ट कर देना, वो अच्छी बात नहीं थी। देखो हम कोई किसी बाहर वाले के लिए तो ना काम कर रहे हैं, ना हम कर रहे हैं ना प्रशासन कर रहा है, किसी का घर का कोई काम नहीं हो रहा है, जनता के लिए काम हो रहा है ना, जनता के लिए नहीं सब कुछ चलिए कर रहे कमलेश हैं, जी, तो वहाँ बैठ के नहीं काम कमलेश जी, करवाना ही चाहिए। और प्रशासन और कॉरपोरेशन दोनों ही सुविधा देने के लिए बनी है, और नेताओं का काम है वहाँ बैठ के उनसे बात करना, और अधिकारियों का काम भी है कि उनके साथ बैठकर जो जनहित में कार्य है वो करने चाहिए। क्या ऐतराज है नहीं जब हम बिल्कुल किसी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हाँ, नहीं होना चाहिए। यही मैं कह रहा हूं कि प्रशासक ने अगर और किसी कार्यक्रम में किसी का हल तो नहीं कमलेश जी, निकलता, आप बताइए आप, है ना? हर चीज का हल नहीं निकलता कमलेश, है अगर आप सही हर चीज का हल व्यवस्था निकलता है, दें। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, हर चीज का हल निकलता है, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि प्रशासक ने, जो कि ये पंजाब के गवर्नर भी हैं, अगर किसी कार्यक्रम में नगर निगम की वो शायद किसी पार्टी की योजना या मतलब किसी एक व्यक्ति की योजना कहकर उन्होंने संबोधित नहीं किया। नहीं, अगर मैंने ये नहीं नगर कहा। निगम की, है ना, अगर अगर मैंने नगर ये नहीं निगम कहा की, कि किसी व्यक्ति की योजना है या हाँ, उन्होंने व्यक्ति को बोला, मैंने ये नहीं बोला। नहीं नहीं नहीं, तो मैंने ये नहीं अगर बोला। नगर निगम की किसी योजना को लेकर, क्योंकि चंडीगढ़ के लोगों के लिए वो योजनाएं हैं और चंडीगढ़ के लोगों का ही वो ये प्रोग्राम था, तो चंडीगढ़ के लोगों के बीच अगर उन्होंने अपनी कोई एक राय रख दी, तो जिस तरीके की उम्मीद आप लोग ये उनसे करते हैं कि वो हमको बैठा के पूछ लेते, तो क्या मेयर का रवैया भी ये नहीं होना चाहिए था कि हाँ चलिए प्रशासक ने एक ये सवाल उठाया है या उनके मन में कोई जो जिस तरीके की बातें हैं हमको लगता है वो ठीक नहीं है, लेकिन हम उनसे मिलेंगे और हम उनको समझाएंगे और उनको संतुष्ट करेंगे और फिर हम उनसे आग्रह करेंगे कि योजनाएं लागू करें। अप्रोच इस तरीके की होनी चाहिए थी, या फिर अप्रोच इस तरीके की जिस तरीके की आज ये अपनाई गई और कहा गया कि जो है प्रशासक ने अपमान कर दिया, हमारा अपमान कर दिया, हमारे ऊपर कटाक्ष किए गए। तो क्या ये मतलब इस तरीके का भी अप्रोच आप कितना ठीक मानती है? देखिए, मैं उस जगह प्रेजेंट नहीं थी, तो किस वे में बोला, किस तरह से बोला मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन ये है कि अगर प्रशासन की भी इंटेंशन है कि हम सुविधा देना चाहते हैं, तो वो उनको बुला के एजेंडा रिजेक्ट करने की बजाय उनको बुला के बात करें। किसी ठीक का बात। समाधान नहीं होता। अब आप मुझे ये बताइए नीरज जी, जब प्रॉपर्टी टैक्स चोरी छिपे लग गया था चंडीगढ़ के अंदर, ये बीजेपी की सरकार ने ही लगाया था,
कॉलोनियों में, जिसको कॉर्पोरेशन ने हमारे टाइम पे हमने एग्जम्प्ट करवाया था कॉलोनियों में से, ठीक है। लेकिन इन्होंने बिना किसी हाउस की परमिशन से, हाँ, बिना किसी एजेंडे के इन्होंने पास भी नहीं करवाया और प्रशासन को चिट्ठी लिख के दे दी कि भैया आप ये लगवा दो। और इलेक्शन का दौर खत्म हुआ और उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, वो भी विद प्लेंटी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया और लगा दिया कि अब नहीं जमा कराएंगे तो प्लेंटी भी लगेगी। लोगों को एकदम टेंशन दे दी इन्होंने कि हाँ जी करेंगे करेंगे, और लोग बेचारे, लोगों को हजारों रुपया टैक्स बना के भेज दिया इन्होंने। तो आप मुझे बताइए क्या वो जायज था? नहीं जायज था। लेकिन उस समय के जो एडवाइजर थे, हम उनको मिले, हमने एक एक बात उनको समझाई, पूरा प्रूफ लेके गई मैं, अगले पिछले निकाल के वहां रखे और मैंने समझाया। पहली बात तो टाइम, आप मुझे बताइए नीरज जी, आपने कह दिया बात करेंगे या हम उनको मिलेंगे। आप मुझे बताइए, जब से बीजेपी सरकार आई है सत्ता में, कौन से दफ्तर के बाहर ये लिखा हुआ है कि पब्लिक टाइम इतने से इतने हैं? एक भी दफ्तर के बाहर लिखा हुआ? किसी भी अधिकारी से मिलने का कोई समय है? पब्लिक टाइम तो है ही नहीं। मेल करो, मेल का जवाब आता नहीं, फोन पे वो टाइम देते नहीं। तो आप बताइए कब कौन किससे मिल सकता है? हम भी उस दिन गए तो हमने ये सोच के गए, अगर हमें मिलने का टाइम दे दिया तो ठीक है, नहीं देंगे तो जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती करेंगे हमें जेल में ठोकेंगे, हम जेल को जाने को तैयार है जनता के लिए। ऐसे करके हम लोग मिले थे जबरदस्ती। पर उन्होंने बात सुनी और उसका कमिश्नर को बताया कि ये कुछ और बता रहे, तुम कुछ और बता रहे, ये क्या है? ये कोर्ट में चले जाएंगे तो मुश्किल होगी, आप इसको वापस लो। और फिर उन्होंने सारी प्लेंटियां हटा के उसको करा। तो मतलब हर बार लड़के ही जाएंगी। क्यों इन्होंने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि पब्लिक टाइम जो कांग्रेस के टाइम पे होता था कि पब्लिक टाइम 12 से 1 होता था, कुछ समय पहले दोपहर बाद भी होता था। अब तो कोई भी टाइम नहीं ठीक है। बात है। कब ठीक बात है, मिलेगा कोई? ठीक बात है आपकी। जनता को मिल ही नहीं पा रहा, तो ठीक बात जनता की समस्या वहां तक जाएगी कैसे नीरज जी? ठीक रखेगा बात है। कौन? अगर यही रख ठीक लेते बात है। तो ये समस्या समाधान हो जाता। अब तक नहीं रखी है, इसलिए समाधान हुआ नहीं। अब इन्होंने रख दिया एज मैं ए मेयर होते हुए, एज ए इनको अलायंस से, हमारा गठबंधन से ये समस्या वहां रख दी है। तो उसके बाद भी कोई अच्छा लगता ना भी, अगर प्रशासन कहता ठीक है भी, अगर आपने कहा आके जरा बताओ क्या है, बुलाया उन्होंने नहीं ना। मैं समझ गया आपकी बात। मैं इसका जवाब जो नरेश अरोड़ा जी से देता हूँ। नरेश जी, जी प्रशासक को भैया। मैंने मैंने पहली बार जो मतलब चंडीगढ़ में देखा है कि नगर निगम से पास होकर कोई योजना प्रशासक के पास गई हो और प्रशासक ने सार्वजनिक रूप से किसी कार्यक्रम में इस तरीके से उसको उसकी आलोचना की हो या मतलब उसको लागू न करने की अपनी मंशा जाहिर की हो। क्योंकि ये मामला एक ऑफिस टू ऑफिस है। नगर निगम के ऑफिस से जो है ये फाइल वहां जाएगी, प्रशासक के दफ्तर में जाएगी, प्रशासक को उसी दफ्तर में बैठ के फैसला करना है। तो क्या प्रशासक को ये जरूरी था कि किसी ऐसे कार्यक्रम में, जो कि 2 दिन पहले ही एक योजना, शायद अभी शायद उन तक फाइल पहुंची भी है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी फाइल भी उनके पास पहुंच जाती होगी कोई, अभी तो मिनट्स नहीं लेकिन कन्फर्म हुए, बिना मिनट्स है कन्फर्म ना, हुए वहां जाएगी नहीं है ना, नीरज जी। तो अभी पहले मिनट्स अभी कन्फर्म होते हैं, अब उसके बाद जाती है फाइल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जो है इतनी जल्दी तो उनके पास ना तो फाइल पहुंची होगी, लेकिन उन्होंने उस योजना को बिना समझे, बिना देखे और पूरे प्रस्ताव को देखे और समझे पढ़े बिना एक सार्वजनिक सभा में उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए। क्या ये प्रशासक के लिए ठीक था? नीरज जी, दो बातें। एक तो जो हाउस में ये पास हुआ, उस हाउस में कोई अफसर नहीं थे, कमिश्नर मैडम या बाकी टीम नहीं थी। वो वैलिड ही नहीं था जो इन्होंने कर दिया। दूसरी बात, गवर्नर साहब के लिए, वैसे मैं देखो पार्टी का प्रवक्ता हूँ, गवर्नर साहब के किसी बयान के ऊपर मेरी बात करना मुझे तो शोभा नहीं देता। नहीं, आप और पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आपकी पार्टी भी चंडीगढ़ के लोगों के लिए ही काम करती है। मेरी पार्टी के विषय में जो आप पूछेंगे, मेरे नेताओं के विषय में आप जो मेरे को पूछेंगे, मैं वैसा मैं उसका जवाब दे। मैं 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 चंडीगढ़ के लोगों के विषय में आपसे बात कर रहा मैं हूं। गवर्नर साहब के मैं विषय में नहीं कह सकता। अगर गवर्नर साहब ने कोई बात कही है, हाँ, दूसरी बात मेरी सुनिए तो सही। दूसरी बात पे आ रहा हूं मैं कि एक प्रोजेक्ट पहले ही यूएनओ के साथ मिलके शहर को 24 घंटे पानी देने का चल रहा है।
उसकी अपनी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं, जगह जगह पाइपलाइन पड़ रही है, उसमें क्या अमेंडमेंट हो सकती थी, क्या किया जा सकता था, ये सिर्फ इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, इलेक्शन के मद्देनजर इन्होंने अफरा तफरी में अपने ही लोगों को बिठा के एक बयान जारी कर दिया, इतना ही भर था। इनका अभी कोई रूट मैप तैयार नहीं था, अभी वो हाउस में पास नहीं हुआ, अपने लोगों ने बैठ के कर दिया, सारे काउंसलर वहां पे अवेलेबल नहीं थे, कमिश्नर नहीं था। आप इस चीज को इशू बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। इलेक्शन से पहले इन्होंने जितने वादे पहले भी किए सब हवा हवाई थे, कोई वादा आज तक ये पूरा नहीं कर पाए। एक ही काम करते हैं, साडी जी एलजी नहीं सुनता, साडी जी डीसी नहीं सुनता, साडी जी एडवाइजर नहीं सुनता। तो ये वादे क्या करने के लिए करते हैं भैया? वादे कहाँ से पूरे करेंगे फिर अगर इनकी कोई सुनता नहीं है? अगर मतलब कुछ भी बयान दे देना वो सुने तो ठीक। ये इनका डीएनए ऐसा है, दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक, पंजाब तक का। ये इनकी मतलब ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है कि पहले तो कर दो, कोई ना मतलब कहीं दिक्कत कुछ भी बोल दो ताकि जनता को मिसगाइड किया जा सके। सिस्टमेटिक अगर ये हाउस करते, उस समय कोई फाइल्स जाती, कोई फॉलो अप होता, तब तो बात थी। ये सब यूजलेस बातें, मुझे नहीं लगता इसमें कोई लॉजिक है बात करने का, क्योंकि 24 घंटे के लिए पहले ही पानी का प्लान चल चुका है, बड़े व्यवस्था से सारा वो काम चल रहा है, तो इसमें कुछ है नहीं हवा। नहीं, भाजपा ने कहा कि जो है, भाजपा ने कहा कि 20,000 लीटर ही क्यों, हम तो चाहते हैं कि 40,000 लीटर जो है ये पानी मिलना चाहिए लोगों को। खैर चलो, वो कितना व्यावहारिक है या नहीं है, लेकिन देखिए देखिए, व्यवहारिक उसको बनाया जाता है, पार्टी एक किसी प्लान के साथ काम करती है, एक बात सुनिए। ऐसा नहीं है कि अपने लोगों को फटाफट बिठाया। अब देखिए, सिर्फ काउंसलर हाउस नहीं चलाते हैं, कमलेश जी ने हाउस चलाए हैं, काउंसलर से हाउस नहीं चलते हैं। ऐसी मीटिंग तो घर पे बैठ के कर लेते हैं, वहां पे बैठ के करने की क्या जरूरत थी? नीरज जी, एक बात पूछना चाहती हूँ। इन्होंने पहले अभी भी आ किया रहा हूँ मैं, था कमलेश जी आ रहा हूँ अभी आपके पास, अभी आ रहा हूँ कमलेश जी आपके पास, पर पहले नरेश जी की बात पूरी होने दीजिए। जिसमें डिसीजन लेने वाले कमिश्नर नहीं है, ज्वाइंट कमिश्नर नहीं, वो हाउस का क्या लॉजिक है जी? जिसमें सीनियर डिप्टी मेयर नहीं, डिप्टी मेयर नहीं, उस हाउस का क्या लॉजिक है जी? जिसमें ऑपोजिशन के काउंसलर नहीं, उस हाउस का क्या लॉजिक है जी? कोई लॉजिक है क्या? सिर्फ सुबह अखबार की हेडलाइन बनाने के लिए इन्होंने डिसीजन कर लिया घर में बैठ के, कुछ भी नहीं था उसमें, हवा हवाई फैसले थे। और मुझे तो हंसी आ रही है, इतने सीनियर लीडर कमलेश जी उसको शाबाशी दे रहे हैं कि अच्छा काम किया था। कैसे किया था? लॉ के हिसाब से ही नहीं किया था, अनलॉफुल था वो। आप में आपको ना शायद कारपोरेशन का पता नहीं मैं है। जब हाउस की मीटिंग होती है ना, मेयर के बुलाने से मीटिंग नहीं आती है, ठीक है। हाउस मेयर के कहने से नहीं बुलाया जाता है, कंसेंट ली जाती है, मेयर से टाइम मांगा जाता है कि कौन सी तारीख को मीटिंग बुलाई जाए हाउस की। ओके, उसके बाद कमिश्नर सेक्रेटरी मिलकर एजेंडा तैयार करवा कर फिर मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग सेक्रेटरी की तरफ से नोटिस जाता है सबके पास रिटर्न में, है। उसके बाद मीटिंग कॉल होती। तो क्या ये मीटिंग जो थी वो सेक्रेटरी ने नहीं बुलाई थी? अगर सेक्रेटरी ने एजेंडा नहीं पास बुलाई था, थी, वो एजेंडा गया था पहले कमिश्नर के पास, सेक्रेटरी के पास। मेरी बात सुनिए, टेबल एजेंडा बहुत होते हैं कॉर्पोरेशन के अंदर, ऐसा नहीं है कि ठीक, टेबल एजेंडा नहीं हो सकता। आप अपना हाँ इतिहास देखेंगे ना, बहुत टेबल एजेंडा आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है टेबल बिल्कुल एजेंडा नहीं होंगे। आता। इसमें सबसे बड़ा दुख की बात ये थी, मुझे बहुत बुरा लगा, शुक्र आपने बात छेड़ दी। मैं बता दूं, ये घर नहीं था, वो हाउस था कॉर्पोरेशन का। और कॉर्पोरेशन के अंदर ये भी निंदनीय है कि जब मीटिंग कॉल की जाती है, मीटिंग में सबको मीटिंग ऑफिसर की तरफ से बुलाई जाती है, तो उसके अंदर अधिकारी क्यों नहीं आई? अगर मैं ऐसी जगह पर होती, लीगल स्टेज के ऊपर बैठी होती, आपकी तो एफएनसीसी एसपीसीसी बनी लेवल नहीं, के उसमें आप मीटिंग के अंदर वो बजट सारे कैसे पास कर सकते हैं? कॉर्पोरेशन के अंदर होने के बावजूद वो वहाँ क्यों नहीं आप पहुंचे? बजट भी बना रहे हैं अपना, एफएनसीसी आपकी बनी नहीं, कैसे आप बजट नीरज आपका? नरेश जी, आप अपनी बात से घूमिए नहीं, जो बात कही आप उसका नहीं जवाब नहीं, दीजिए। वहीं पे हूँ मैं, एजेंडा वहीं पे और हूँ, बजट बनाने का एक काम दूसरे से मेयर मिल का नहीं लीजिए। होता। नरेश जी, बजट बनाने का काम जो मेयर का नहीं होता, ये अधिकारी बना के लाते हैं। मेयर उसमें कुछ ऐड करवाना चाहता है या अमेंड करवाना चाहता है, वो हाँ जरूर करवा सकता है, लेकिन एजेंडा तो प्रिपेयर पूरे साल में अधिकारी तैयार कर चुके होते हैं। आप क्या कह रहे हो हाँ, ये? तो नहीं नहीं, अरे 20,000 लीटर पानी की बात कर रहे हैं आपकी,
नहीं नहीं, आपने अभी हाउस की बात बोली ना, वे घर में बैठ हाँ के तो पास वही करते हैं, पास किया था ना, नहीं, वही पे लाए थे ना 20,000 लीटर पानी का। हाउस में ही आता है जी, चाहे हाउस में आप बैठो चाहे ना बैठो, हाउस की जब मीटिंग शुरू हो चुकी है, इसमें जो एजेंडा आया हुआ है, जितने लोग वहाँ प्रेजेंट होते हैं वो ही डिस्कस कर सकते हैं, और वही अगर मेजोरिटी से उसको पास करते तो होता है, समझिए। अरे जब अभी आपकी इसके अंदर एफएनसीसी बनी नहीं, आप ऐसे कैसे बजट पास कर देंगे? टीम योजना आपकी बनी पूरी हुई है। नहीं है, हाँ जी, क्या बोले आप? आपकी टीम पूरी नहीं बनी, बजट आपका कौन देगा, कैसे देगा, कहाँ से आप बजट ला रहे हैं, क्या रूट मैप है, कहाँ पे अफसर बैठा है, अफसर आपके देख रहे हैं, कमिश्नर आपके साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा, कमिश्नर भी तो कुछ पावर होती कि नहीं होती, आप बिना कमिश्नर के चला लेंगे, सिर में से चला लेंगे, होगी अफसर भी बात कुछ आपकी, सपोर्ट करें। होगी बात आपकी। हाँ जी। अब आप सुनिए क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कॉर्पोरेशन का समझ आ जाएगा, कोई धक्का नहीं होता कहीं पर भी, ठीक है। कॉर्पोरेशन में कोई मीटिंग जो बुलाई जाती है वो अधिकारी बुलाते हैं, ठीक है। एजेंडा तैयार भी ये अधिकारी मीटिंग करते किसने हैं। बुलाई थी? ऑफिशियली मीटिंग तो वही बुला सकते हैं जी, अधिकारी। मेयर से कंसेंट लेते हैं भी कौन सी तारीख को बुलानी है, ठीक हाँ है ठीक है। है ना। मेयर मेयर कंसेंट एजेंडा आता है, एजेंडा आता है मेयर से, अधिकारी पूछते हैं कौन सी तारीख को ये मीटिंग बुलानी है, बुलाए, ठीक है। तो मेयर बोल देता है फलानी तारीख को, जिस दिन उसको अवेलेबिलिटी होती है वो बोल देता है इस तारीख को आप मीटिंग कॉल कर लीजिए। फिर एजेंडा जो होता है वो अधिकारी तैयार करते हैं, वो मेयर को चेक करवा देते हैं, ठीक है। और मेयर से सिर्फ साइन नहीं होता है, अगर मेयर ने कुछ ऐड करवाना तो वो करवा सकता है, ये उसकी अपना वो होता है। तो अधिकारी फिर वो ही एजेंडा सब में सर्कुलेट अधिकारी करते हैं, मेयर नहीं करता है, ठीक है। सबके घर पे जो एजेंडा जाता है वो मेयर नहीं, सेक्रेटरी की तरफ से जाता है सबके पास। मीडिया को भी वही भेजते हैं, अधिकारियों को भी वही भेजते हैं, काउंसलरों को भी वही भेजते हैं, तब जाके वहां पर मीटिंग कॉल होती है। और उसके अंदर बड़ा अफसोस की बात थी, इस चीज का विरोध होना चाहिए था कि जब अगर ऑफिशियली मीटिंग बुलाई गई है तो अधिकारी वहां पर नहीं आए हैं, तो अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन बनता है कि क्यों आप लोग वहां क्यों नहीं आए, जो कि गलत है। एज पर रूल मेरे हिसाब से वो गलत था, उनको वहां पर आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आए। फिर अब अगर हम ये बात बोलेंगे कि वो दलित की थी, पहली मीटिंग थी इस करके कर दिया, फिर आप कहोगे ये तो राजनीतिक इशू बना रहे हैं इसको, ये भी गलत है ना। पर सिस्टम में जो गलती होती है हमें, नरेश जी, उसका विरोध करना सीखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जो कोई भी हो। सिस्टम में हम गलत को सही नहीं कह सकते, गलत को गलत ही। अब आपको एक बात और बताती हूँ, मैंने डंपिंग ग्राउंड के ऊपर एक स्पेशल मीटिंग बुलाई, ठीक है। स्पेशल मीटिंग बुलाई, वो मीटिंग के अंदर जो चेयरपर्सन था जिसने मीटिंग के तैयार कर रखी थी डंपिंग ग्राउंड की रिपोर्ट, वो नहीं प्रेजेंट हुए, मीटिंग नहीं चल पाई। दोबारा मीटिंग कॉल की गई, उस मीटिंग के अंदर वो ज्यादा, बड़े अफसोस हुआ मुझे उस दिन, जिंदगी का मैं कभी भूल नहीं सकती उस चीज को। सेकंड मीटिंग बुलाई गई डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड के ऊपर हजारों मीटिंगें बलिदान हुई हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जब भी कोई मीटिंग को खराब करना हो डंपिंग ग्राउंड छेड़ देते थे। मैंने स्पेशल मीटिंग कॉल की कि डंपिंग ग्राउंड पे आज रज के बात करो, जितनी बात करनी है करो, इसको आर पार कुछ लगाना लगाओ करो। भाई साहब, हिंदुस्तान की, चंडीगढ़ की नहीं कह रही, पूरे हिंदुस्तान में कभी कोई मीटिंग होती है, कोई व्यक्ति एक शब्द ना बोले क्या मीटिंग कभी ऐसी हुई है, बताइए। कभी एक शब्द ना कोई बोले ऐसी मीटिंग हुई है। सिर्फ एक वही मीटिंग ऐसी हुई थी जिसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं बोला था कि भी इस डंपिंग ग्राउंड पे ये प्रॉब्लम है, इसको ये किया जाए। हमने तो रिपोर्ट पेश कर दी थी उसके अंदर ये कमियां हैं ये नहीं, मैंने खुद बोला, मगर बीजेपी वालों खुद खुद आप ही कुछ पूछ लो, नॉमिनेटेड आप ही कुछ पूछ लो, अधिकारी तुम ही कुछ पूछ लो इसके अंदर कुछ है या नहीं। कोई नहीं बोला, नॉट इवन अ सिंगल शब्द भी कोई व्यक्ति अगर बोला हो, उस मीटिंग की प्रोसीडिंग निकाल के देखो। सिर्फ मैंने ये बोला, अगर किसी ने कुछ पूछना ही नहीं तो भाई साहब ऐसा करो, जो इस रिपोर्ट के अनुसार एक्शन बनता है उस पर एक्शन ले लो, सिर्फ ये शब्द, और मीटिंग खत्म। उसका मुझे खामियाजा क्या भुगतना पड़ा भाई साहब, ये भुगतना पड़ा, उन दोनों मीटिंगों को जितना खर्चा हुआ 1.5 लाख के आसपास मुझे अपनी पॉकेट से पे करना पड़ा, क्योंकि उस मीटिंग में कुछ हुआ नहीं कहते। और उसके बाद पता नहीं कितनी मीटिंगें, स्पेशल मीटिंगें इस कॉर्पोरेशन में हो चुकी है, क्या कभी किसी ने पूछा कितनी मीटिंग हो उसकी? और हमें कहा गया कि एक मीटिंग बुला सकते नहीं, कानून ये कहता है कि कितनी भी मीटिंग बुला सकते, मिनिमम एक मीटिंग बुलानी चाहिए, पर मैक्सिमम तो कुछ भी। पर मेरे को नहीं, मैं भी एक दलित ही थी ना, मैं भुगती हूँ उन चीजों को। क्या कभी आज तक दूसरी स्पेशल मीटिंगों को कभी किसी ने कोई प्लेंटी लगाई किसी के ऊपर? मुझे बताइए, रिकॉर्ड निकलवाइए कितनी स्पेशल मीटिंगें हुई है, किस किस इशू पे हुई है, क्या उसका पे मेयर ने किया नहीं, कमलेश जी, पर मैंने किया है।
कमलेश तो जी, ये बता रही ये जो सिस्टम आपकी होता है ना, बात आपकी बात हम समझ गए। और हमारे ये दर्शक होता है भी कभी हमारे कभार तो होता ही है जी। मैं तो खुद भुगत हमारे भुगती हूँ। साथ कई दर्शक भी जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं सुभाष चावला जी, उनका एक सवाल है। ये सवाल शायद नरेश अरोड़ा जी से है उनका। वो पूछ रहे हैं कि राजभवन कमलम नहीं बनना चाहिए। किरण खेर जी को तो 100 खून माफ है। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कई ऐसे एजेंडे पास किए, तब तो राज्यपाल जी ने कोई टिप्पणी नहीं की। अब क्यों जो वो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं? नरेश जी। सुभाष जी बहुत बड़े लीडर हैं भाई साहब, उनको मेरा प्रणाम। मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा भाई साहब सुभाष जी कि गवर्नर साहब के ऊपर मेरा कोई बयान देना नहीं बनता। और हमारे भी कई मतभेद राजभवन के साथ रहे हैं, अक्सर रहते हैं। हम लोग सामाजिक लोग हैं, राजनीति में जाते हैं, हमें जनता के बीच में जाना है, पर एडमिनिस्ट्रेशन की और कानून की अपनी कुछ पाबंदियां रहती होंगी, वो उन्होंने निर्धारित करना है। नेता तो कुछ भी वादा करके आ जाते हैं बाजार में, लोगों के बीच में जाके, समाज के बीच में जाके कई दबाव होते हैं नेताओं के ऊपर। आप तो इस चीज को भली भांति समझते हैं। पर राजभवन के और एडमिनिस्ट्रेशन के फंड्स के कुछ अपने इशू रहते हैं टेक्निकली, वो कुछ दिक्कत रहती होगी जी। बाकी गवर्नर साहब के ऊपर बयान देना मेरा कुछ रहता नहीं जी। नहीं, अच्छा अच्छा, चलिए एक बात मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आप चंडीगढ़ में फ्री पानी और फ्री पार्किंग के हक में है कि नहीं? हाँ बिल्कुल हक में है जी। जनता को जितनी ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी मिले उसके हक में हम हमेशा हैं, पर उसका रूट मैप क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, उसका बजट कैसे बनेगा, फाइनेंस कैसे होगा, वो सारी अलग चीजें हैं। पर अगर जनता को अधिक से अधिक अधिकार देने की बात हो, फैसिलिटीज देने की बात हो, तो हम बिल्कुल साथ में रहे। तो आप जो और है ये जो एजेंडा है फ्री पानी और फ्री पार्किंग का, ये उम्मीद की जा सकती है कि आप सभी एकजुट होकर, चूंकि आप चंडीगढ़ की भलाई के लिए सारे लोग मिलकर काम करते हैं, सारे पार्षद और सारी पार्टियां हैं इसके लिए, तो क्या आप सब दोनों मिलकर चीज रूट मैप लेकर राजभवन जाएंगे आप भी? दोनों दोनों चीजों में अंतर है। हम जो वादा करते हैं उसको अक्षरशः पूरा करने का हमारा हमेशा कोशिश रहती है। सिर्फ इलेक्शन आ गए उसके लिए कोई हवाई वादे भारतीय जनता पार्टी कभी करती नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले आप शायद कमलम में होंगे, तो हमने, लोग मैनिफेस्टो कहते हैं, दूसरी राजनीतिक पार्टियां उसको मैनिफेस्टो कहती हैं, हम अपने मैनिफेस्टो का संकल्प पत्र कहते हैं। जो उसमें रखते हैं कोशिश करते हैं उसको पूरा किया जाए, चाहे वो केंद्र का हमारा संकल्प पत्र हो, चाहे वो चंडीगढ़ का हो। हाँ कुछ समस्याएं रह जाती हैं, हर चीज पूरी करना इतनी जल्दी संभव नहीं है कि हाथों हाथ हो जाए, कुछ रह जाती है, पर उसमें हमारा लगातार फिर भी काम चलता रहता है, उसको हम छोड़ते नहीं है। जो चीजें लोगों के लिए अच्छी हैं, भलाई के लिए हैं, वो जरूर करेंगे। उसका क्या तरीका होगा वो अपनी पार्टी के साथ, अपने नेताओं के साथ निर्धारित करेंगे। और हमें जरूरत नहीं है जी किसी और का साथ लेने की, जिनको हमने पहले गालियां दी हो उनके साथ जाके अब सीटों के लिए अलायंस कर लें। ऐसी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को अभी तो नहीं पड़ेगी। नीरज जी अभी इनसे ये भी पूछना, थोड़ा सा प्रवक्ता है तो आपसे नीरज जी आप पूछ सकते हैं बहन जी सीधा ही। हाँ आपसे मैं पूछ आप तो लेती हूँ। प्लीज नहीं, जी। आप आपने सीधे कहा पूछ था लीजिए, आप कि सीधे पूछ आपके जो लीजिए जो प्रोमिस नरेश होते हैं जी। आप उनको पूरा कर लेते हैं, है ना? तो भी आपने कहा था, किरण खेर मैडम जी भी हमारे राम दरबार में भी आई थी और मौली जागरा में भी उन्होंने बोला था कि जो कॉलोनी में मकान है उनकी ओनरशिप राइट का था जी, वो नहीं पूरा हाँ हुआ, 10 साल हो गए, ठीक है। हाँ और हाँ कहा गया था कि 2022 तक सबकी छत होगी,
ठीक है, वो भी हाँ। नहीं पूरा हुआ। लोगों के हाँ। आपने 100-100 200 रुपए लेके लोगों के फार्म भरवाए थे इलेक्शन से पहले लोगों को मकान देने के लिए, वो भी मकान भी नहीं पूरे हुए। आप कहते हुए हवा ही नहीं है, तो ये क्या था जी? हाँ, मैं बोलूँ कमलेश अगर जी मैं ऐसा लोगों है जो है ऐसा है, इन सब मुद्दों पर जो है हम अलग से आएंगे। आज आज हमारा विषय केवल आज की मेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके आरोपों को लेकर था। अभी इलेक्शन का अभी पूरा ये दौर बात बाकी तो है। नीरज जी अभी बताइए, तो मेरे को मेरे को अभी कोई तो पता है अभी तो नीरज टिकटे जी, नीरज जी, नीरज जी, तो नीरज अभी जी ये ऐसे ये कर लीजिए, ये एक बात कि कर कमलेश लीजिए, जी अगर ने ना इन्होंने ये ऐसा बात कर ली है, ये बात तो मुझे कह ही लेने दो, वरना अगर ये वीडियो जाएगी तो ये होगा कि वो भाजपा के प्रवक्ता ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद हम सवाल जवाब रोक सकते हैं, तो कृपया इसमें 2 नीरज जी मिनट एक दे बात और दीजिए पूछ जब। लीजिए चलिए कि आप दे ऐसा लीजिए। जो इशू जिस इशू पे आपने बात करवाई है, ये मीटिंग कॉल करवाई है, सॉरी ये जो डिबेट करवाई है, इसके ऊपर अगर मान लीजिए मैडम की कोई मेंशन नहीं थी, तो क्या वो सॉरी फील कर देंगे? क्यों कर देंगे जी? नहीं उसके लिए जब मंशा ही नहीं थी तो आप तो पंजाबी समझते हैं, आप तो पंजाबी समझते हैं, आप वो नहीं कहते तो अट्टा गुंडी हिंदी क्यों है, ओ सॉरी मांग ले, ये थोड़ी ना कोई गल, ऐसे नहीं होता कमलेश जी, नरेश जी, ये ऐसे एक नहीं होता। किसी सार्वजनिक भी बयान तो बात दे पे ही आप सकती है सांसद। इसीलिए एक दे दे, सार्वजनिक बयान तो आ ही सकता है कि मेरी किस ऐसी विषय कोई क्यों मंशा नहीं क्यों थी, अगर सुनील उनको जी? ऐसा लगा उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। अरे आप देखिए आपकी पार्टी तो किसी भी चीज पे मतलब ऐसी वो प्रेस कवरेज खाने के लिए नहीं, कुछ हम भी माफी करते मांगने हैं के लिए नहीं बोल रहे हैं लोगों को, नरेश जी, हम माफी मांगने समाज के को लिए नहीं बोल तोड़ने रहे के हैं। लिए हम तो बात ये बोल करते रहे हैं हैं। कि वो अपना स्टैंड क्लियर कर दें कि माफी मेरी वो कोई तो ऐसी स्टैंड माफी मंशा क्लियर नहीं कर थी देंगे, या मेरे स्टैंड मन में क्लियर ऐसी माफी कोई करेंगे बात मैडम नहीं माफी थी। जी। तो अच्छा, माफी तो इतना तो कह सकती मांगनी है मैडम चाहिए जी, मेरी मेयर इंटेंशन साहब को। वो ये कहे कि मैंने एक एमपी के ऊपर बीमार महिला के ऊपर इल्जाम लगा दिया, माफी तो उनको मांगनी चाहिए। किसने? बीमार महिला के ऊपर आप लोग इल्जाम कैसे नहीं लगाया कैसे सर। इल्जाम लगा रहे हैं, ले वो भी जी, सांसद के ऊपर। अगर हद नरेश होगी, चिट्ठी कमाल नरेश जी, करते भेजते हैं। अगर वो हैं आप। बीमार है, माफी अगर तो मान उनको लीजिए मांगनी मेरा चाहिए, स्वास्थ्य सही वो नहीं क्यों है, माफी मांगनी मांगे? चाहिए, अगर मेरा हम उनकी स्वास्थ्य भगवान सही को इंटेंशन नहीं है, तो वैसी मैं नहीं तो है। किसी पब्लिक मीटिंग में जाऊंगा नहीं। हाँ, अगर मेरा अपमान है स्वास्थ्य जी, सही करो नहीं और है फिर माफी और मांगो, मैं किसी ये क्या पब्लिक ये मीटिंग मतलब में है? जाऊंगा ही नहीं। ऐसा एमपी एमपी की अपनी अपनी जिम्मेवारियां होती सुनील जी, तो आप जिम्मेवारी लापरवाही अपने कर हाँ अपमान सकते जी, करना हैं। है, हमारा अपमान करना एमपी है। आप ये देखिए, अस्वस्थ होने के बाद भी ये लोगों की सेवा के लिए जा रहे हैं, कोई छोटी हर बात है क्या? आप ये देखिए कि हर चीज में मैं हमारा चलिए एमपी ऐसा मुद्दा अस्वस्थ तो नहीं है, चल सकता ना कि एक उसके बड़बोलापन है बाद उनका, भी वो तभी जा वो रहे हैं। नहीं आपकी आपके देखिए मेयर की छोटी मानसिकता देखिए, बीमार संसद के ऊपर, नहीं, महिला के ये ऊपर आप ऐसे हमारे इल्जाम छोटी लगा रहे हैं मानसिकता मानसिकता को देख राजनीति दिखा के के रही है लिए, ना ऐसा नहीं बोलिए कि मुझे मैडम, छोटी नरेश मानसिकता जी, है, दिखाती मेरी मैडम मानसिकता कमलेश जी, है, सुनील छोटी जी, मुझे मानसिकता जितनी दिखा रही मानसिकता नरेश है। जी, होती है कमलेश जी, मैं उन्होंने वैसे सुनील जी, हमारी बोलूंगी। उन्होंने एक कमाल है, गलत बोल आप रहे हैं लोग जी खुद आप कह ये, रहे हैं कुछ कभी कुछ कह रहे हैं, क्या बात आप करते गलत बोल हैं? रहे हो हमारे न, मेयर के न, बारे में, अरे उनकी एक क्वालिटी के बारे में सार्वजनिक आप बयान अच्छी दे रहे बात हैं नरेश कि जी, बोलिए। कमलेश जी, मेरी सुनील इंटेंशन ऐसी नहीं थी, माफी अगर मांगनी कुलदीप चाहिए जी को मेयर ऐसा साहब लगा को, है मेयर तो साहब मैं को मना माफी नरेश कहाँ मांगनी करूँ। चाहिए मांगे कि तो आपकी कितनी बीजेपी छोटी मानसिकता आपकी रखते सांसद हैं। मांगे ना जी, जब वो हमेशा कभी तो बोलती हुई न, छितर मारने चाहिए, कमलेश जी, कभी बोलती ये करना कमलेश जी, चाहिए, अच्छी बात है कोई? आप बताइए, कभी कमलेश ये जी, तो एक देखो सामाजिक जीवन में आप ऐसी लैंग्वेज पर्सनली का यूज बताइए नहीं सर, क्या करना चाहिए। पर्सनली तो आप भी बोल ही सकते हैं उनको कि मैडम अगर आपकी नहीं कोई इंटेंशन नहीं थी, आप एक सार्वजनिक बयान दे दीजिए। आप आप प्रवक्ता सर, हैं तो आप मैं तो बोलो ना सुबह उनको। मेयर ऑफिस जाके मेयर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि माफी मांगे मैडम से, ऐसा ओछी क्यों? कारण तो इल्जाम बताओ लगाने ना के मैडम लिए। जी, क्यों माफी मांगे वो? हद होगी जी, एक तो तो ऐसे इल्जाम कमलेश लगाने जी, के लिए और क्या? आप इल्जाम लोगों ने नरेश लगाने जो, जी, के लिए मैं आप आपको दोनों के मेरा ज्ञान की आप बात सभी से का, अनुरोध कमलेश है, जी सुनील जी, मेरा दोनों आप के सभी ज्ञान से की अनुरोध है बात कि है कि भी अब मुझे आपने कहा कार्यक्रम है का कि लोगों समापन ने करना कमिश्नर है। ने भी ऐसा कहा था, इन्हें भी ऐसा कहा, पर आप क्योंकि अब मुझे समाज इस से डिबेट आते का हैं, आपके समापन ऊपर करना होगा। आप जबरदस्ती ऐसा करेंगे, ऐसा इशू बनाएंगे। मैं आप दोनों के बयान भी दिखाऊंगा मेयर साहब को और कहूंगा कि ये आप इन्होंने ही ऐसी परिस्थिति आवाज बनाई दो। कि आपको माफी मांगनी पड़ रही है परिस्थिति नहीं बनाई, एमपी साहिबा सच्चाई से। है ये, जो हमें लगा तो हम बोल रहे हैं, हम पीठ पीछे नहीं बोल रहे हैं। हम कुछ अगर नहीं, हमारे मेयर की कोई गलती होगी तो ये बोलेंगे हम। आपकी आपकी बातें लोग सुन रहे हैं और ये कार्यक्रम मुझे ये कार्यक्रम मुझे यहीं अभी अब समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी समय की एक सीमा है। लेकिन इस पूरे डिबेट से ये तय हो गया है कि लोकसभा चुनाव तक चंडीगढ़ की राजनीति 3 साल बाद एक बार फिर पानी के मुद्दे पर उबलने वाली है। और इसी के साथ आज ये भी तय हो गया है कि मेयर ने चंडीगढ़ में, मैं कहूंगा कि चंडीगढ़ में पहली बार दलित कार्ड खेल दिया है।
और इसका भाजपा को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा या भाजपा को कितना भारी पड़ेगा, ये हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।